गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। वी ऑलरेडी स्टडीड सिंगल इनहेरिटेंस ओके, ऑल दिस टॉपिक्स हैव कवर्ड। हम लोग सेकंड टॉपिक जा रहे हैं, मल्टी लेवल। सिंगल इनहेरिटेंस हो गया है हमारा, वी आर गोइंग थ्रू नाउ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, नाउ वी विल सी फर्स्ट वन इज डेफिनेशन, देन एग्जांपल स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, देन वन रियल लाइफ ऑफ एग्जांपल देखेंगे। ओके, and we will understand some few terms. Okay, let's go through it. पहला हम देखेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है। ओके, सो गो थ्रू द डेफिनेशन, दैट इज व्हेन देयर इज अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस इट इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? जब कोई सब क्लास इनहेरिट्स करता है किसी सुपर क्लास को या पेरेंट क्लास को, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल क्या होगा? जब एक चैन ही बन जाए, वही चीज बार बार हो रही है। लेट्स अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, डी, देखो मेरा लास्ट सबसे क्लास सब क्लास क्या है, डी है। डी एक्सटेंड कर रहा है सी को। वी विल अंडरस्टैंड द ऑल्सो मीनिंग ऑफ द एक्सटेंड, जस्ट वेट फ्यू मिनट्स। सी एक्सटेंड कर रहा है बी को, बी एक्सटेंड कर रहा है ए को, ए और लास्ट बचा हमारा पेरेंट क्लास। ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा है? जैसे आप एक्सटेंड हुए हो अपने पापा से, पापा एक्सटेंड हुए आपके ग्रैंड फादर से, ग्रैंड फादर उनके फादर से, उनके फादर वो उनके, लाइक वाइज ऐसे हुआ है। ठीक है, सब एक्सटेंड हुए हैं। सेम वैसे एकदम सिंपल सा इनहेरिटेंस बायो में पढ़ा रहेगा, सिंपल सा। तो इसका फायदा क्या होता है, जब आप अपने पापा की भी क्या करते हो और अपने दादा की भी सम गुण थोड़े बहुत क्या होते हैं, क्वालिटीज आ जाती हैं। हम बायो की बात ना करके यहाँ की बात करते हैं। तो डी के पास क्या होगा, सी की कुछ आ जाएगी प्रॉपर्टी, उसके पास जो रहेगा मेथड तो रहेगा ही, लेकिन उस सी के मेथड को भी क्या कर सकता है। ठीक है, एक्वायर कर सकता है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज पे वो मेथड अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक्सटेंड मतलब क्या होता है। सबको पता है एक्सटेंड मतलब क्या, एक्सटेंड कर देना, थोड़ा सा और बढ़ा दो, उसका भी ले लो, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है, इंडिकेट्स दैट यू आर मेकिंग अ न्यू क्लास। एक्सटेंड क्या कर रहा है, बोल रहा है कि आपने एक नया क्लास बना रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया डी क्लास या फिर सी क्लास या फिर बी क्लास, दैट डिराइव्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, जो पहले से हमारे पास उपस्थित थी, जो पहले से हमारे पास थी, उससे एक्सटेंड हुआ है। बी एक्सटेंड हुआ है ए से, सी एक्सटेंड हुआ है बी से, डी एक्सटेंड हुआ है सी से, लाइक ऐसे एक चैन बनती जा रही है। सो दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और ये एक्सटेंड वर्ड क्यों यूज किया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है? सो द मीनिंग ऑफ द एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज टू इंक्रीज द फंक्शनैलिटी। हम इनहेरिटेंस क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमें प्रॉफिट मिल जाए, इंस्टेड ऑफ हम बार बार उसी क्लास को बनाएं। हमें इसका फायदा क्या होगा, रीयूजेबिलिटी का हो रहा है। हमारे पास अगर पहले से कुछ एग्जिस्टिंग है तो हम जरूरत नहीं है कि हम बार बार कुछ बनाएं, जैसे हम फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो डी ने इन डी यहाँ पर क्या कर रहा है, एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, डी क्या कर रहा है, इनहेरिट्स कर रहा है सी को, सी इनहेरिट्स कर रहा है बी को, बी इनहेरिट्स कर रहा है ए को। समझ में आ गया? ये हमारा पेरेंट कलर और बेस क्लास होता है। ये सब क्लास है, ए भी सब क्लास है, ए भी सब क्लास है। सब क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं, डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं। ठीक है, सो अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस सी ओवर हियर, हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं, पहले एक पेरेंट क्लास और बेस क्लास बनाने वाले हैं एज अ स्टूडेंट। फिर हम क्या करेंगे, सब क्लास बनाएंगे एक मार्क्स का, फिर बनाएंगे एक रिजल्ट का। बेसिकली वी आर डूइंग हियर, हम बहुत सारे या फिर जितने भी हमारे पास स्टूडेंट होंगे, उतने स्टूडेंट का मार्क्स का, सब्जेक्ट के मार्क्स का, 4 सब्जेक्ट हो 5 सब्जेक्ट हो, उसका हम लोग रिजल्ट कैसे इन जावा में कर सकते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम लोग जावा में देख रहे हैं। ओके, और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं देख रहे। सो कीप अटेंटिव हियर, बी अटेंटिव हियर। अब हम एग्जांपल देखते हैं। पहले मैंने क्या किया, क्लास स्टूडेंट बना लिया। फिर मैंने देखो क्लास स्टूडेंट में, अब स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं, उनका नाम, रोल नंबर, एड्रेस। जरूरी क्या है हमारे पास, नेसेसरी क्या है, इंट रोल नंबर। रोल नंबर इंट क्या है, डेटा टाइप है रोल नंबर का। स्ट्रिंग नेम कभी भी स्ट्रिंग ही होता है, सबको पता है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लेंगे एज अ स्टूडेंट। जो क्लास होगी वही कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर हो गए तो यहाँ पर इंट आर हो गया और स्ट्रिंग एन हो गई। हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर ये इंस्टेंट वेरिएबल्स हैं, इनका हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं ये सब इंस्टेंट वेरिएबल, इसका हम लोग ये क्या करेंगे, एक एक वर्ड में नाम ले लेंगे एज अ वेरिएबल। फिर बाद में इसके अंदर क्या करेंगे, इस रोल नंबर को इसके इक्वल्स टू कर देंगे।
अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है एज, तो आप क्या कर सकते हो, समझो आपने यहाँ पर लिख दिया इंट रोल नंबर, तो आपको यहाँ पर तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, दिस कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, फिर लिख सकते हो रोल नंबर, देन यू कैन राइट इक्वल्स टू रोल नंबर। ठीक है, ऐसे, नहीं तो दोनों रोल नंबर बराबर हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा क्या बात कर रहे हैं। आगे क्या लगा देना है, दिस। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, रोल नंबर इक्वल्स टू आर, एक लेटर वाले वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट गो अहेड, हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अब हम एक मेथड ले रहे हैं डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करने के लिए, नेम एंड रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। तो जावा में कभी भी कैसे प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, नेम इक्वल्स टू लिखा कोट्स के अंदर, फिर नेम प्लस करके लिखते हैं हम लोग, सबको पता है। फिर दूसरा वेरिएबल रोल नंबर, सेमी कॉलन के साथ एंड कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, सेमी कॉलन, करली ब्रेसेस बंद। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट का, कैसे हम लोग ने स्टूडेंट क्लास बनाया, उसमें हमने स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर स्टोर किया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास मार्क बनाने वाले हैं, मार्क्स एक्सटेंड करने वाले हैं स्टूडेंट क्लास को, दैट इज पेरेंट क्लास को। हमने मार्क्स बनाया, जिसमें क्या होगा, मार्क्स क्लास में इंस्टेंट वेरिएबल बनाया जावा और मैथ्स। हमने कंस्ट्रक्टर और मेथड मार्क्स लिया, जो क्लास रहेगा वही कंस्ट्रक्टर रहता है, हमेशा याद रखो। तो हमने क्या किया यहाँ पर इंट आर, अब देखो हम एक्सटेंड करना है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट के पास जितने इंस्टेंट वेरिएबल रहेंगे वो यहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, उसकी सारी प्रॉपर्टी भी इसमें आएगी, इंट आर, स्ट्रिंग एन, और इसके दो खुद के हैं, इंट जावा, इंट यम। समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पर सुपर क्यों लिखा है, सुपर एक कीवर्ड है, एक मेथड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने आर और एन, हमने जिसको एक्सटेंड किया रहेगा वो सुपर की, आपको इतना ही अभी समझना है कि सुपर कीवर्ड में वही वेरिएबल डालनी है, कौन सा, जो क्लास पहले क्लास वाला रहेगा। ठीक है, और एज इट इज सेम जावा इक्वल्स टू, इसके इक्वल्स टू एक जो आपने यहाँ पर वेरिएबल डाला रहेगा वही यहाँ पर भी डाल देना है। ठीक है, ओके, एक कैरेक्टर वाले, सेमी कॉलन लगा के करली ब्रेसेस। अब क्या करेंगे इसमें, इसमें भी हमें डिस्प्ले करना है, वॉइड डिस्प्ले। इसमें क्या है, दो सब्जेक्ट का नाम बनाया है हमने, तो उसको भी जावा और मैथ्स वो दोनों कर देने हैं। अब एक नया बनाते हैं क्लास, जो रिजल्ट शो करेगा, नाम शो कर दिया, मार्क्स शो कर दिया, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट का नाम जो था उसमें हमने इंट बोला है, मतलब सब्जेक्ट का मार्क्स उसमें स्टोर होगा। रिजल्ट अब बोलते हैं, रिजल्ट कैसे स्टोर करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लास रिजल्ट बनाया, एक्सटेंड किया मार्क्स को, तो रिजल्ट हमने टोटल बनाया, रिजल्ट क्लास में हमने एक इंट टोटल करके इंस्टेंट वेरिएबल बनाया, एक्सटेंड किया मार्क्स को, जिससे हम क्या करेंगे, मार्क्स के दो वेरिएबल थे, जावा, इंट जावा और इंट मैथ्स, तो इससे क्या होगा, हमारे पास वो दोनों की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला था पहले, रिजल्ट में मतलब इसका ही कंस्ट्रक्टर सेम बनेगा एज अ क्लास नेम के जैसा ही, फिर इंट आर और स्ट्रिंग एन इससे कॉपी होंगे सेम, और इंट जे और सब्जेक्ट और इंट एम सेम कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लास रिजल्ट में इंट टोटल करके एक वेरिएबल बनाया, जिसमें मेरा सब्जेक्ट से मार्क्स का टोटल इसमें होगा। इंट रिजल्ट करके मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, जिसके अंदर मैंने इंट आर, स्ट्रिंग एन सेम मैंने कॉपी किया है पिछला वाला जो हमारा कंस्ट्रक्टर मार्क्स का उसका। फिर मैंने सुपर कीवर्ड लिखा, सुपर कीवर्ड में ये सब वेरिएबल्स इसमें डाल देंगे, जिससे क्या होगा, ये उसको असाइन करवा देगा वहाँ जाके। अब हमें अपना मेथड डाल देना है, दैट इज मतलब जो फंक्शन परफॉर्म करना है, ऑपरेशन टोटल इक्वल्स टू दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स टोटल करवा दो, सेमी कॉलन क्लोज करली ब्रेसेस से, सेमी कॉलन से सेंटेंस खत्म हुआ, करली ब्रेसेस से हमारा ब्लॉक चेंज हुआ, वॉइड करके डिस्प्ले करवा देंगे। क्या डिस्प्ले करवाना है, एवरेज भी हम करवा सकते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, बिकॉज हमारे पास दो ही सब्जेक्ट है तो 2 होगा। आपके पास किसी के पास 6 होता है, 8 होता है, 4 होता है, 5 होता है, बेस्ट ऑफ 5 होगा तो 5 होगा, तो ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, वॉइड डिस्प्ले किया, अब हम चेक कर लेते हैं, हम ग्रेड भी दे देते हैं बच्चों को। तो बेसिकली हम ये प्रोग्राम क्या बना रहे हैं कि जब कॉलेज में आपके ग्रेड आपको कैसे मिलता है, क्या वो लोग सबका कैलकुलेट करते हैं, ऐसे नहीं है, उनके पास प्रोग्राम होती है, पहले से इनबिल्ड होता है, उसमें सब बच्चों का डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं, आईडी नंबर, रोल नंबर जो भी होता है, सब्जेक्ट से मार्क्स डाल देते हैं, वो फटाफट कैलकुलेट करके आपको ग्रेड बता देता है। ठीक है, तो आप एज अ प्रोजेक्ट ये यूज़ कर सकते हो आपके रिज्यूमे में, आपके कॉलेज में जो भी होगा। तो मैंने यहाँ पर इंट एवरेज ले लिया, जिसमें टोटल एवरेज जो भी होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। मैंने देखो इफ़
एलिफ इफ एलिफ नेस्टेड एलिफ जो भी है नेस्टेड एलिफ यूज़ किया यहाँ पर किसके लिए, कंडीशन चेक करने के लिए, ए ग्रेड होगा, बी ग्रेड होगा, सी ग्रेड होगा। मैंने बोला इफ में मैंने एक कंडीशन डाल दी कि अगर 75 से अबव होगा तो ए ग्रेड होगा, 75 से 60 के बीच में होगा तो बी ग्रेड होगा, फिर 60 से 50 सी ग्रेड, उसके बाद फेल या फिर एफ ग्रेड हम दे देंगे, ठीक है। तो मैंने कंडीशन इफ एल सबको इतना तो ये इजी होगा सबके लिए, जावा में सबने किया रहेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ही करना है सीधा। ये मैंने कंडीशन डाला, एलिफ में कंडीशन डाला, ये एलिफ में कंडीशन डाला और एल्स ब्लॉक मैंने छोड़ दिया या फिर फेल, ठीक है। अब हमारा देखो जब सब क्लास एंड हो जाता है उसके बाद हमारा मेन होता है, मेन कौन सा होता है, मेन क्लास होता है। मेन क्लास के नाम से ही हम फाइल का नाम जावा मतलब दैट फाइल नेम जो क्लास नेम होगा उसके नाम से, जैसे मैंने अगर क्लास नेम मेन क्लास का नाम टेस्ट रखा है तो टेस्ट डॉट जावा नाम से सेव होती है, ठीक है। ये देखते हैं मैंने मेन क्लास में टेस्ट नाम बनाया है। लास्ट में मेन क्लास बनाना बहुत ज़रूरी है, और लास्ट में जो क्लास आपने बनाया मेन क्लास, उसमें कौन सा आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे, जो आपकी प्रीवियस वाली क्लास रहेगी। प्रीवियस क्लास हमने क्या बनाई थी, रिजल्ट, उसी नाम से आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई भी नाम से दे सकते हो, जैसे मैंने पहले बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रिजल्ट एज अ यस वन, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ये क्लास इक्वल्स टू न्यू रिजल्ट, यहाँ पर मेथड डाल दिया। इसके अंदर मैंने चारों वैल्यू पास कर दी, पहले तो उसका रोल नंबर, उसका नेम और जावा और मैथ्स का नंबर, ठीक है। सेमी कॉलन से सेंटेंस टर्मिनेट कर दिया मैंने। अब मैंने क्या कर दिया, अब जो मेरे को मेथड परफॉर्म करना है, यस वन डॉट डिस्प्ले करवाना है, यस वन डॉट डिस्प्ले यम दैट इज मैथ्स का, यस वन डॉट डिस्प्ले जे दैट इज हमारे जावा का नंबर। एक और हम कर देते हैं, एक और स्टूडेंट का ले सकते हैं, रिजल्ट यस टू न्यू रिजल्ट रोल नंबर 111, उसका नाम एज अ मान लेते हैं PQR होगा, नंबर मान लेते हैं 19 और 17 मिला रहेगा। फिर यस टू डॉट डिस्प्ले कर दो, यस टी डॉट डिस्प्ले मैथ्स के मार्क्स, यस टू डॉट डिस्प्ले इसके मार्क्स। तो अब ये सब मार्क्स आपने इनपुट दे दिए, ये मार्क्स क्या होगा, रिस्पेक्टिव क्लासेस में जाएगा, उसके बाद रिजल्ट क्लास में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हमारी एक सब कंडीशन चेक होगी, और ये सब कंडीशन चेक होगी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको ये मिल जाएगा, ग्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, डू गुड।